जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। आज मैं आपको कुछ खास नियम बताने जाऊंगी अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका धर्म के उदय में। दोस्तों, अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजें। बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं। बजरंगबली रामदूत हनुमान कहलाए जाते हैं। बजरंगबली राम जी के परम भक्त हैं। बजरंगबली ऐसे हैं जो बहुत क्षण में ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चाहे आपको कोई डर लग रहा हो, सुख समृद्धि हो, हर चीज बजरंगबली आपको देते हैं और आपका हमेशा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं बजरंगबली के पूजा को लेकर कि अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो ऐसा कौन सा चीज है जो आप करोगे तो बजरंगबली रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और ऐसा कौन सा नियम है अगर आप उस नियम से पूजा करते हो तो बजरंगबली खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे। तो दोस्तों, पहली चीज मैं आपको बताऊंगी कि बजरंगबली की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए कि बजरंगबली को स्वच्छता, साफ सफाई और पवित्रता पसंद है। अगर आप बजरंगबली का व्रत रहती हैं बजरंगबली के लिए और पूजा करते हैं तो आपको सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। जिस स्थान पर आप बजरंगबली की पूजा करने जा रहे हैं वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी मंदिर भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर आप मंगलवार या शनिवार का व्रत रहते हैं तो कभी भी भूल कर ये काम नहीं करिएगा, वरना बजरंगबली क्रोधित हो जाएंगे। वह कौन सा काम है मैं आपको बता रही हूँ। वह काम ये है कि जब आप बजरंगबली का व्रत रहती हैं, आप पूजा करें तो आपको वस्त्र का ध्यान देना चाहिए। बजरंगबली के व्रत के दिन मतलब मंगलवार और शनिवार के दिन भूल कर भी आपको काले और सफेद वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। बजरंगबली इससे क्रोधित हो जाते हैं। आपको कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए? वो है पीला, नारंगी और लाल। बजरंगबली को केसरिया कलर बहुत पसंद है, केसरिया यानी नारंगी। आप अगर नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं तो बजरंगबली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं आपकी पूजा से और आपको उसका फल देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास ये वस्त्र नहीं है तो आप नारंगी कलर, पीला कलर या लाल कलर का अगौछी होती है, ये टॉवेल, तौलिया जो होती है पूजा की, आप उसको ओढ़ सकते हैं। उसको ओढ़कर आप पूजा कीजिए, बजरंगबली बहुत खुश हो जाएंगे। तीसरा नियम है कि बजरंगबली की पूजा में अगर आप करते हो तो मांस मदिरा वर्जित है। बजरंगबली शाकाहारी हैं। उनकी जो पूजा करता है तो वो चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो शाकाहारी रहे। आपको अगर आप मांसाहार या शराब का सेवन करते हैं तो आपको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बजरंगबली क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब आपके घर में कभी भी बजरंगबली की खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, खंडित प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अगर मूर्ति कहीं से भी थोड़ा सा भी टूटी है, थोड़ा सा भी खंडित है तो आप उसको बिना देर लगाए तुरंत बदल दीजिए और उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति आप घर पे लेके आइए, दूसरी प्रतिमा घर पे लेके आइए और उसका पूजा पाठ कीजिए। अगर आप खंडित मूर्ति से पूजा करते हैं तो बजरंगबली उससे क्रोधित होते हैं और आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। अगली बात है, बजरंगबली के लिए अगर आप मंगलवार या शनिवार का व्रत रहते हैं तो आपको नमक का सेवन नहीं करना है। भूल कर भी आप नमक का सेवन ना करें। नमक का सेवन आप नहीं करेंगे तो बजरंगबली खुश होंगे और आपके पूजा का फल देंगे। इसके बाद अगली बात आती है, स्त्रियां ध्यान जरूर दें इस चीज का कि अगर आप बजरंगबली की पूजा करती हैं, बजरंगबली के लिए व्रत रहती हैं तो आपको विशेष तौर पे इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आप स्वयं अपने हाथों से कभी भी बजरंगबली को वस्त्र या चोला न चढ़ाएं। आप, ये शास्त्रों में लिखा है, ये वर्जित है। आपने अगर कोई मन्नत मांगी है, कोई ऐसी पूजा रख रखी है, आपने मन में कोई संकल्प ले रखा है तो उसके लिए आप अपने पति या अपने पुत्र को
दीजिए। और आपके पुत्र के द्वारा बजरंगबली को अगर वस्त्र है या चोला चढ़ाया जाता है पति या पुत्र के द्वारा, वो सही है, वो आपका पूजा सफल होगा, पर आप भूल कर भी स्वयं से ना चढ़ाइएगा। अगली बात है, बजरंगबली की पूजा में चरणामृत वर्जित है। मतलब आप उनकी पूजा में चरणामृत का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्जित है। बजरंगबली की पूजा के लिए सबसे मुख्य चीज है तुलसी दल। अगर आप तुलसी का उपयोग करते हैं तो बजरंगबली बहुत खुश हो जाते हैं। उसका एक कारण भी है, एक कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगी कि एक बार क्या होता है, सीता माँ की रसोई होती है। सीता माँ की रसोई में बजरंगबली जी भोजन ग्रहण कर रहे थे और बजरंगबली इतना खा रहे थे, इतना खा रहे थे, उनका पेट ही नहीं भर रहा था। सारा खाना खत्म होता जा रहा था, सीता माँ बनाए जा रही हैं, वो खाए जा रहे हैं और उनका पेट भर ही नहीं रहा। फिर सीता माँ ने तुलसी का एक पत्ता उठा के बजरंगबली को दिया, बोला इसे खाओ, और जैसे ही बजरंगबली तुलसी खाते हैं उनका पेट भर जाता है। तब से उनकी पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। आप तुलसी का जरूर उपयोग कीजिए। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं, बजरंगबली जी के लिए व्रत रहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप मंगलवार का व्रत रह रहे हैं, शनिवार का व्रत रह रहे हैं या बजरंगबली की आप पूजा कर रहे हैं, कोई पूजा है आपके घर में बहुत बड़ी, तो आपको उस दिन, पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि बजरंगबली रामदूत बजरंगबली हैं, प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन अर्पित किए हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। इस वजह से उनके पूजा में ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बजरंगबली की जब आप पूजा करते हो तो कभी भी गैर मन से नहीं करना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, आपका मन स्वच्छ, पवित्र और एकदम भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। आपके मन में कोई अलग अलग ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप परेशान हैं, ख्याल हैं, आपके दिमाग में बातें कोई और चल रही हैं, ध्यान आपका कहीं और जा रहा है और आप पूजा में बैठे हो। यह आपको हरगिज भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा और बजरंगबली भी रुष्ट होंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, बेल आइकन आप अगर प्रेस करते हो तो हमारे चैनल में आने वाली ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।